आज मैं हर एक चीज को खुद से ले जाके आपको दिखाऊंगा कि ऐसे टेस्ट लगाना है, यहाँ से लगाना है इसको। अगर आपका मैथ कमजोर हो, रीजनिंग कमजोर हो, जीके जीएस कमजोर हो, करंट अफेयर्स कमजोर, कुछ भी कमजोर हो, मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा कैसे किसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और आप खुद बोलेंगे कि वाकई ये सीक्रेट बहुत ही अच्छा है कीजिए। ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ना, आप खुद से स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस, खुद का पेन उठाइए और खुद मेहनत करना शुरू कीजिए। और उस हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शंकर फॉर स्टूडेंट पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि कैसे मॉक लगाना चाहिए, कहाँ से लगाना चाहिए, और क्या फुल मॉक लगाना चाहिए या सेक्शन वाइज लगाना चाहिए, प्रीवियस ईयर लगाना चाहिए या मॉडल पेपर लगाना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में हर वो सीक्रेट आपको बताऊंगा जिसको अपना के आप बल्कि एग्जाम ही नहीं, बल्कि एग्जाम को क्लियर ही नहीं, बल्कि आप टॉप कर सकते हैं। और हर टॉपर वही तकनीक को अपनाता है और बहुत जल्द ही सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। और इससे पहले आप चाहे 100 या हजारों टॉपर का इंटरव्यू देख लिए होंगे, लेकिन उस टॉपर ने भी आपसे बहुत कुछ छुपाया और आपके सामने वो नहीं दिखाया गया जिसको वो खुद अपना के किसी भी एग्जाम में टॉप कर गए, बल्कि आपके सामने परोसा गया तो किसी टीचर का महंगा कोर्स और किसी टीचर का बुक, ये वो वीडियो, ये सब परोसा गया। लेकिन जो सही तकनीक वो अपना के टॉप किया वो आपके सामने नहीं। आज मैं हर एक चीज को खुद से ले जाके आपको दिखाऊंगा कि ऐसे टेस्ट लगाना है, यहाँ से लगाना है, इसको ऐसे नोट करना है, इसको ऐसे एनालिसिस करना है, इसका ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। अगर आपका मैथ कमजोर हो, रीजनिंग कमजोर हो, जीके जीएस कमजोर हो, करंट अफेयर्स कमजोर, कुछ भी कमजोर हो, मैं आपको हर वो चीज बताऊंगा कैसे किसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और आप खुद वीडियो में कमेंट करोगे कि सही में भाई, अगर ये चीज मेरे को पहले से पता रहता और मैं इसको 6 से 7 महीना अपना लिया रहता तो आज मैं भी एक नौकरी में रहता। और इस तरह मुझे 4-5 साल नहीं लगता, बल्कि 1 साल बहुत होता है। आप खुद बोलोगे और इस वीडियो में आप जरूर लिखोगे। देखिए, इस वीडियो के बाद हो सकता है किसी का फ्री में प्रमोशन हो जाए, लेकिन जो रियलिटी है, जो अच्छा चीज दे रहा है, उसको मेरे को बताने में कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद एक कंपटीशन भी थोड़ा हाई होगा, लेकिन आप कितना सीरियस रहते हैं, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि प्रत्येक दिन 2 मॉक लगाना है। मुझे पता है कि हर कोई नहीं कर पाएगा। अगर हर कोई कर पाता तो हर किसी का सिलेक्शन हो जाता, लेकिन हर कोई नहीं कर पाएगा। जो करता है उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आप अगर डेली 2 सेट लगाते हैं तो टोटल 60 सेट हुआ, और 60 सेट आप रियली में लगाते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप में से अभी तक वीडियो डाले हुए 3 दिन हो गया, आप खुद से पूछिए आप सही में 6 सेट लगाए कि नहीं। तो यही होता है। आज मैं वो सीक्रेट बताऊंगा, आप वीडियो में देखेंगे, आपको सही में फील होगा कि हाँ, मेरा अगर कुछ भी कमजोर है तो मैं इसके थ्रू मजबूत कर सकता हूँ। तो चलिए, अब मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए आपको वो सीक्रेट पे लेकर जाता हूँ, और आप खुद बोलेंगे कि वाकई ये सीक्रेट बहुत ही अच्छा है। और आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाएगा, ये चीज आप खुद देखिए। तो चलिए देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक तो होता है कि ऑफलाइन या एक ऑनलाइन। ऑफलाइन जैसे कि हम लोग क्या थे कि ऑफलाइन प्रैक्टिस किए। हम लोग कोई कोई सिटी में रहता है, ग्रुप रहता है। जैसे हम जहाँ पे रहते थे वहाँ पे तकरीबन 100 या 120 लड़का का ग्रुप था। और उसमें क्या था कि डेली 6 बजे सेट शुरू होता था, 1.5 घंटा का समय मिलता था, और तकरीबन 150 से 200 क्वेश्चन उसमें रहता था। तो मैं डेली वो सेट लगाता था 6 बजे जाके पटना गंगा गंगा किनारे के साइड में था, वहां पे लगाता था। और उसमें क्या होता था, रैंक दिया जाता था कि आपका रैंक क्या आया, उससे हमको मोटिवेशन मिलता था। तो हमको तो वो ऑफलाइन माहौल मिल गया। उसमें क्या होता था, जितना भी प्रीवियस एग्जाम हुआ है, रेलवे का, एसएससी का, सबका क्वेश्चन आता था, उसको सॉल्व किया जाता था विद इन समय के अंदर। और उसमें सबसे खासियत यह था कि रैंक दिया जाता था, और रैंक के लिए एक एक स्टूडेंट पढ़ता था ताकि मेरा रैंक टॉप 10 में आए, मैं टॉप करूं। और यही से मोटिवेशन मिलता था। और इसी के लिए मैं डेली मॉक लगाने के बाद उसको 3 से 4 घंटा एनालिसिस करने में देता था। तो मेरे पास ये माहौल था। लेकिन अगर आपके पास माहौल नहीं है, तो अगर आप ऑफलाइन सेट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप 2-3 दिन लगाएंगे, फिर तीसरे दिन छूट जाएगा। और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि अगर आप उस मॉक में 70 स्कोर किए तो आपको लगेगा कहीं यही तो नहीं अच्छा है। लेकिन जब आप देखेंगे कि उसी मॉक में आपके बगल वाले ने 85 स्कोर कर दिया, तब आपको लगेगा कि नहीं, मैं तो पीछे हूँ और मुझे और मेहनत करना पड़ेगा। तो हम लोग इस तरह से तैयार हुए। तो अगर आप किसी सिटी में रहते हैं तो आप इस तरह के ग्रुप अगर आपके आसपास में चलते हैं तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अभी
अभी जो मैं बताऊंगा ऑनलाइन वाले के लिए, वो भी देख के आपको अचंभित लगेगा कि क्या ऑनलाइन में आप इतना दिन से इस तरीके से तैयारी कर रहे थे। ऑनलाइन वाले के लिए तो और बेस्ट है। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और आप देख के बोलोगे इतना दिन से मेरे पास टेक्स्ट बुक तो था, लेकिन मुझे इतना कुछ पता ही नहीं था। रियली में आप सरप्राइज हो जाएंगे। भले ही आप टेक्स्ट बुक कितना भी दिन से यूज कर रहे हैं, एक टॉपर टेक्स्ट बुक को कैसे यूज करता है आज आप देखेंगे और आप खुद बोलेंगे कि हाँ भाई ये चीज मेरे को नहीं पता। तो हर एक चीज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कैसे एनालिसिस करना है, सेट को कैसे एनालिसिस करना है। और मैं जो प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ कि किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम है तो यूट्यूब से कैसे सर्च करना है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, आप स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं और बारीकी से समझिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कंफ्यूजन आपके मन में रहता है कि मैं ऑफलाइन लगाऊं कि ऑनलाइन लगाऊं। तो देखिए, अगर आपका एग्जाम का मूड ऑनलाइन है तो आपके लिए ऑनलाइन थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर एग्जाम का मूड ऑफलाइन है तो आपके लिए ऑफलाइन थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम लोगों ने ऑफलाइन ही किया था और मैंने आपको पहले ही वजह बता दिया कि अगर आपको ऐसा ग्रुप मिलता है कोई जहाँ पे कि 100 लड़का या 50 लड़का या 30 लड़के का ग्रुप है, वहाँ पे आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऑफलाइन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए ये रुकमनी पब्लिकेशन का जो प्लेटफॉर्म का आता है, ये मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि अगर आप इसका एनालिसिस देखेंगे तो उतना ही बेहतर रहता है जितना कि इसका मॉक टेस्ट रहता है। अब इसमें आपको ये कंफ्यूजन होगा कि मैं प्रीवियस ईयर लगाऊं या मॉडल पेपर लगाऊं। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्या करेंगे आप, जैसे कि अभी रिसेंट में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का, तो दोनों से 5-5 अगर प्रीवियस ईयर का सेट लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको पकड़ में आ जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन है, और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग है और क्या वीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर आपके मॉक में मैथ में कम स्कोर आ रहे हैं, आपके रीजनिंग में कम स्कोर आ रहे हैं, आपके जीके जीएस में कम स्कोर आ रहे हैं, तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। लेकिन पहले आपको खुद से 5-5 मॉक टेस्ट लगाना है और आपको देखना है कि मैं कहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। स्ट्रगल करने के बाद आप खुद एनालिसिस कर लेंगे कि मेरे को इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप नोट डाउन करेंगे कि मेरे को मैथ में प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, और उसके बाद आगे मैं आपको समझाता हूँ आपको करना क्या है। तो उसके बाद देखिए, जब 5-5 आप लगा लेंगे, उसके साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे जिसमें आपको स्ट्रगल हो रहा है, और उसके बाद आप ये नहीं कि समय में बीच में गैप देंगे, मॉडल सेट भी साथ ही साथ शुरू कर देंगे, भले उसमें नंबर कम आए। तो देखिए, ऑफलाइन के लिए ये बेस्ट है। अगर आपके पास ग्रुप है तो आप ग्रुप में इसको चलवाइए, ये प्लेटफॉर्म का, और रेलवे का, टेक्नीशियन, एनटीपीसी ग्रुप डी का, प्रीवियस ईयर का कुछ मैथ और रीजनिंग का भी सेट पेज पीछे में जीरोक्स करवा के उसको भी ऐड करके एक साथ बहुत सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए 2 घंटा सुबह में बैठ के। ऐसा ग्रुप नहीं है तो पटना में बहुत सारा ग्रुप है, आप वहां पे जाके कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आएगा कि मैं अकेला रहता हूँ और ऑफलाइन प्रैक्टिस करता हूँ। तो देखिए मेरे भाई, आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और आपको ये खुद से सोचना पड़ेगा कि मैंने इस मॉक में 75 स्कोर किया, तो क्या ये 75 स्कोर इनफ तो नहीं है। ये सब आपको नहीं लाना। अगर आप 75 स्कोर कर रहे हैं तो आपको सोचना कि मैं 85 तक कैसे जाऊं। अगर आप 85 स्कोर ला रहे हैं तो आपको सोचना कि 90 तक मैं कैसे जाऊं। ये नहीं कि आपको अकेले में क्या होता है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मॉक टेस्ट ईजी है या हार्ड है। किसी ईजी मॉक टेस्ट में आपको ज़्यादा नंबर आ जाएगा, आपको लगेगा यही है, लेकिन जब आप 100 लड़कों के बीच में बनाओगे तो आप देखोगे कि आपने 70 किया तो कोई ऐसा भी लड़का है जो आपसे 20 नंबर ज़्यादा लेके आया है, तब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ऑफलाइन में ये होता है। और ऑनलाइन में आपको क्या होगा कि बहुत सारे लड़के इसमें ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसमें बहुत सारे लड़का रहता है, उसमें रैंक, परसेंटाइल, आपको सब कुछ मिलेगा, इसलिए उसमें आपको मजा आएगा। अब देखिए, ऑनलाइन में जो मैं आपको प्लेटफॉर्म पर लेके जा रहा हूँ, आपका होश उड़ जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे सब कुछ है, बशर्ते कि मुझे करने नहीं आता है। आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे। तो चलिए मैं अब आपको ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पे ले जाता हूँ, और आप देखिए टेक्स्ट बुक में कितना कुछ अवेलेबल है, आपको आज तक उसको यूज ही करने नहीं आया। ये आप समझते हैं कि ऑनलाइन में कैसे प्रैक्टिस करना है। आपको हर वो चीज़ बताएंगे। अगर आपका मैथ कमजोर है, आपका रीजनिंग कमजोर है, आपका जीके कमजोर है, आपको मॉडल सेट लगाना है कि आपको PYQ आपको क्या लगाना है, आपको कैसे मॉक टेस्ट लगाना है, और कैसे एक टॉपर किसी भी चीज़ को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना के किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, आप वो हर चीज़ सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ले जाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, NTPC 2025 के लिए इतना मॉक इसमें आ गया, टोटल 1432। अब इसमें क्या सब है और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको समझते हैं। तो 2024 वाला हट गया, नहीं तो मैं आपको वो दिखाता कि मैंने कैसे प्रैक्टिस किया था। तो ये देखिए, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं 2025 वाले को, और यहाँ पे देखिए बहुत सारा मॉक दिया गया है। इसमें देखिए चैप्टर वाइज दिया है,
करंट अफेयर्स दिया है, सेक्शनल टेस्ट सीबीटी दिया है, एडवांस सेट। इसमें आपको क्या करना है, इसको ये आपको कंप्लीट करना है, टारगेट लेना है। ये जो आप लोग देख रहे हैं फुल टेस्ट सीबीटी 1 2020, और इसके साथ क्या मिक्स करना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। और ये जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर पीछे जो एनटीपीसी का टोटल 47 शिफ्ट हुआ है पिछले साल 2025 में एनटीपीसी ग्रेजुएट प्री का, इस पे ओके करेंगे आप लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीबीटी 1, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएट सीबीटी 1 2025, इसमें सिंपली आपको ओके करना है। जितना भी ग्रेजुएट वाला है सब आ जाएगा, और डेट के साथ आ जाएगा 5 जून 6 जून 5 जून ऐसे करके सब आ जाएगा। अब आपको देखिए क्या करना है, वो जो मैंने आपको मॉडल दिखाया था उससे पहले आपको 5 से 6 सेट यहाँ से लगाना है, ठीक है। 5 से 6 सेट यहाँ से लगाएंगे, उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में एग्जाम क्या पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और किस तरह का जीके जीएस आता है। और आप एग्जाम प्रेशर में विद इन टाइम में आप यहाँ पे अगर मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका ऊपर में टाइम चलते रहेगा और आपको पता चलेगा कि आप समय में कितना आपका क्वेश्चन बन रहा है, कितना क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं, कितना क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आ रहा है लेकिन बाद में आप समझ जा रहे हैं कि वो ऐसे बनता। ये सब प्रेशर आप झेलना सीख जाएंगे और 5 से 6 सेट में आपको ये पता चलेगा कि आखिर आपका वीक क्या है, आपको मैथ में क्या प्रॉब्लम है, आपको रीजनिंग में क्या प्रॉब्लम है, आपको जीके जीएस में कहाँ प्रॉब्लम है, आपको करंट अफेयर्स में क्या प्रॉब्लम है। ये आप अगर सीख जाएंगे उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और आपको जब ये 5 सेट हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे। उसके बाद ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना कि अब मॉडल सेट अभी नहीं लगाएंगे नंबर कम आएगा, आपको सीधा मॉडल पेपर पे जाना है और उसके बाद एक मॉडल एक मॉक टेस्ट आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम का भी स्टैंडर्ड पता रहेगा और सारा पीवाईक्यू ही क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें सेम मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन रिपीट होगा और मॉडल पेपर में आपको वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोग जैसे देख रहे हैं कि इतना जो सेट है इसमें सेम मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आपको रिपीट होते मिलेगा, जिस कारण आपका तैयारी आपको 5-6 सेट लगाएंगे तो आपको पकड़ उसी से हो जाएगा। उसके बाद आप मॉडल पेपर लगाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा ये होगा कि आप नया क्वेश्चन भी अगर एग्जाम आया तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब आपको ये देने के बाद पता चलेगा कि आपको मैथ में दिक्कत है, आपको रीजनिंग में, तो उसके बाद मैथ और रीजनिंग और इस सब को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे अहम चीज़ यही है। आज तक शायद आप नहीं किए होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट करते भी होंगे, लेकिन अगर आज तक आप नहीं किए तो आप इसको जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आपको मैथ में दिक्कत है ना, आप यहाँ पे आइए, फिर से होम पेज पे आइए और देखिए मैंने तो पहले से निकाल के रखा है, लेकिन आप सर्च कीजिएगा यहाँ पे रीजनिंग। देखिए रीजनिंग का लिखा हुआ है, रीजनिंग फॉर ऑल रेलवे एग्जाम, बीएस जितना भी रेलवे का प्रीवियस ईयर है ना रीजनिंग, और सेट वाइज एनटीपीसी का, एलपी का, टेक्निक ग्रुप डी का, सबका मैथ फॉर ऑल रेलवे एग्जाम ऐसे सर्च कीजिएगा और उसको होम पेज पे रखिएगा। अब देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये रीजनिंग वाला को मैं खोलता हूँ। देखिए रीजनिंग वाला में सारा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप कितना प्रैक्टिस करना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप में क्षमता है तो आप जितना, आप अगर मैथ कमजोर है आप मैथ ही बनाइए, लेकिन एक फुल टेस्ट आप साथ में इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। और इस मैथ का आप सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक से देखिए और उसके बाद भी अगर समझ नहीं आता मैं आपको वो भी बताता हूँ कि आपको कहाँ से करना है। और शॉर्ट नोट्स के लिए क्या कीजिएगा, तो एक या तो मोटा कॉपी लीजिएगा, उसमें उसको 3 हिस्से में बांट दीजिएगा और उसमें एक साइड में मैथ, एक साइड में रीजनिंग और एक साइड में जीके जीएस लिखिएगा। और नहीं तो पतला 3 कॉपी भी आप ले सकते हैं। अब सीधा हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसमें जाएंगे आरआरबी एनटीपीसी 381, ठीक, इसमें जाएंगे और इसको क्लिक करते हैं तो देखिए एनटीपीसी का जितना भी, तो इसमें आपको क्या होगा 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मैंने भी, ये देखिए मैंने ये वाला दिया था, ये एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट सीबीटी 1, ये वाला मैंने भी लगाया था, इसलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग मेरा स्कोर भी देख सकते हैं, 30 में 30 मार्क रीजनिंग में लाया था, ऐसे करके ही मैं मॉक देता था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 30 में 24 मार्क्स आया था। तो ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद भी अगर आपको इसमें दिक्कत होगा तो आप इस सेम शिफ्ट, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, सेम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 रीजनिंग 5 जून 2025 शिफ्ट 3 सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको डायरेक्ट उसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको जो भी, जिस पे भी ज़्यादा व्यू रहेगा उसको देख लीजिएगा और उसमें आपको जो क्वेश्चन इस मॉक में गलत हो गया उसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा और उसको शॉर्ट नोट्स में आपको नोट करना है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आपको मैं फिर से बताता हूँ। जैसे ये देखिए आपको मैथ में लेके जा रहा हूँ, मैथ, फिर से होम पे आए,
यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मैथ का, ये मैथ फॉर ऑल रेलवे एग्जाम प्रीवियस, यहाँ पे ओके किए। मैथ में देखिए क्या है, तो जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे सब कुछ कर दिया। अगर आप ग्रुप डी का 172 सेट, ग्रुप डी का एनटीपीसी 381 सेट समझ रहे, प्रत्येक सेट में 40 क्वेश्चन रहेगा सिर्फ मैथ का, आपको बना के मजा आ जाएगा। ये देखिए आपको आरपीएफ कांस्टेबल 91 सेट, आरपीएफ एसआई 38 सेट, मतलब आप जिस भी चीज़ का, और आप मिक्स भी कर सकते हैं। क्या होता है ना कि पैटर्न रिपीट होने लगता है, इसलिए आप मिक्स करके 2 सेट इससे 2 सेट, लेकिन डेली आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे जो आपका वीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो, यहाँ पे मैथ का है, ये ग्रुप डी का एनटीपीसी में हमको जाना है, एनटीपीसी में गए, फिर 2025 वाला में देना है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, मैंने मैथ का भी दिया था 30 में 27.67, ऐसे करके मैंने मैथ का दिया था। और जब आपको ये सॉल्यूशन टेक्स्ट बुक का समझ नहीं आए तो आप क्या करेंगे, सेम चीज़ जो लिखा हुआ है यहाँ पे, सेम चीज़ जाके आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट CBT 1 मैथमेटिक्स 5 जून 2025 शिफ्ट 2, और आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा। और आपने जो ये सेट लगाया था उसमें जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, आपका टारगेट ये रहना चाहिए कि मुझे वो क्वेश्चन कैच करना है, यूट्यूब से लेना है जो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, या जिसका तरीका मुझे नहीं पता था, या जिस क्वेश्चन को बनाने में मुझे समय बहुत लग गया। ये होता है प्रॉपर तैयारी। ये नहीं कि अगर इस शिफ्ट का कोई टीचर वीडियो डाला है आप उसको पूरा देखेंगे तो आपको देखने में बहुत समय लगेगा और आपको कुछ कॉन्फिडेंट भी नहीं आएगा। अगर आप पहले यहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे, ये जितना भी सेट अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस कर देखते देखिए आप बहुत सारा सेट में आप इसमें व्यू मोर करते जाएंगे तो इसमें बहुत सारा सेट है, पूरा सेट है इसमें। मान लीजिए 318 सेट इसमें एनटीपीसी का दिया हुआ है और ग्रुप डी का है, एसआई का है। तो इसमें क्या करेंगे, आप एक टारगेट लेंगे, एनटीपीसी का मुझे सेट डेली 2-3 लगाना है अगर आपका मैथ वीक है। नहीं तो आप फिर मॉडल टेस्ट और पीवाईक्यू वाला अगर करेंगे तो उसी में 2 सेट आएगा, उसी में 70 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, उसी का एनालाइज। अगर आपका मैथ में स्कोर नहीं बूस्ट हो रहा है तो आप यहाँ से शुरू कीजिए और ये बेस्ट तरीका है। यहाँ पर आप शुरू कैसे करेंगे, तो इसमें आप खुद मॉक लगाएंगे, उसके बाद इस मॉक को खुद से एनालिसिस करेंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप तुरंत यूट्यूब पे जाएंगे, उसका बेस्ट सॉल्यूशन लेंगे और सेम आपको यूट्यूब पे ऐसे देखना। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको यूट्यूब पे सर्च करके भी दिखा देता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको और एक फीचर और मैं आपको जीके में भी आप देख लीजिए, जैसे जीके जीएस में भी है कि जीके यहाँ पे देख सकते हैं आप, जीके भी आप कहीं पे घर से बाहर है। साइंस देखिए, साइंस का अलग है, जनरल साइंस फॉर ऑल रेलवे एग्जाम। जैसे इसमें ओके करेंगे आपको पूरा साइंस का जितना भी सेट आपको मॉक टेस्ट, वो भी सेक्शन मतलब प्रत्येक एग्जाम में कैसे आया उसका सेट वाइज आपको मिलेगा। यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं, बहुत सारा सब कुछ अवेलेबल है। बस आप मेहनत करना सीखिए मेरे भाई, और यही है आपको जो एग्जाम तक आपको टीचर को यूज में लेना है। ये नहीं कि आपके टीचर के ऊपर मीन्स भरोसा पूरा मीन्स टीचर पे डिपेंड नहीं हो जाना है। आप खुद से स्टार्ट कीजिए, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं ना, आप खुद से स्टार्ट कीजिए, प्रैक्टिस खुद का पेन उठाइए और खुद मेहनत करना शुरू कीजिए। और उसके बाद इस चीज़ सब में जो आपको कहीं पे दिक्कत होता है तो उसके लिए आप टीचर को खोजिए और वो खुद आपको मिलेगा यूट्यूब पे। उस चीज़ को सर्च करके खोजिए और आपको पता चलेगा कि हाँ इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। और आप अपना शॉर्ट नोट्स रखिए, उसमें जो चीज़ आपको अच्छा लगे उसको नोट्स कीजिए और उसको रिवाइज करते रहिए। ये चीज़ आपको अगर सही में अगर आप इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिए आपका मैथ कमजोर है, इतना मैथ मायने रखता है। अगर इतना मैथ आपको बनाना भी नहीं है, आप इसमें से 100 सेट भी अगर लगा लेंगे मैथ का, बहुत कम समय लगेगा क्योंकि 40-45 क्वेश्चन रहता है, तो और आप उसका एनालिसिस कर लेंगे तो आपको। तो यही सब है मेरे भाई, यही कोई चीज़ नहीं करता है और हर वो टॉपर ये चीज़ जरूर करके जाता है। और आप देखेंगे कि इतना लगाएंगे भी नहीं। देख रहे हैं आप, मेरा 20 से 25 में भी पहले तो मैं ऑफलाइन करता था इसलिए मेरा ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ जो कि इसका आधा मीन्स 800 अगर 91 है तो इसमें 400 सेट लगा चुके हैं ऐसे करके। तो मैं ऑफलाइन लगाता इसलिए मैं ड्यूटी के बाद ही इतना भी जो भी देख रहे हो आप कुछ मॉक मैं इसमें दिया हूँ। तो देखिए आपको यहाँ पे हर वो चीज़ मिलेगा, चाहे आप साइंस ले लीजिए, चाहे आप मैथ ले लीजिए, चाहे आप रीजनिंग ले लीजिए, आप कुछ ले लीजिए मेरे भाई। आप बस क्या कीजिए तो इसको प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रैक्टिस का सॉल्यूशन आप बेहतर से बेहतर, चाहे जहां से आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको गगन प्रताप मिले, आपको एक प्रकाश सर है वो मिले, आप देखेंगे कि आपको सब कुछ जिस चीज़ में आपको दिक्कत हो रहा है ना, आप तुरंत उसको, वो आपका एक्चुअल मेहनत हुआ। ये नहीं कि आप बेड पे लेट के आप कोई एनटीपीसी प्रीवियस ईयर करा रहे उसको देख रहे, वो उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे, इस रीजनिंग को जब आप खुद से सॉल्व करेंगे, इस मैथ को आप खुद से सॉल्व करेंगे, इस साइंस के क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे, तो आपका माइंड खुद का चलेगा और आपको लगेगा कि इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है। और उसके बाद जब आप देखेंगे यूट्यूब पे, आप देखेंगे कि आप क्या प्रॉब्लम, आपको आप
क्या गलती कर रहे थे और क्या आपको नहीं करना चाहिए, वो आपको समझ आएगा और ये आपका अपना खुद का होगा और ये आपके साथ एग्जाम में जाएगा। इस चीज़ को मान लीजिए मेरे भाई, आपके साथ आपके पास सब कुछ